बीजेपी दफ्तर के पास ही जो वो शराब की दुकान खुल गई है और अब जब जो भी बीजेपी का वर्कर आएगा वो यहाँ से एक एक पैक लगाकर जो है वो सीधा मीटिंग करने के लिए जाएगा। खोलना चाहिए शराब का दुकान, नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो भी चाहते हैं कि शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। छोटे शराब की दुकान खुलनी चाहिए, हाँ या ना? शराब की दुकान खुलनी चाहिए ऐसा नहीं खुलनी चाहिए। शराब की कल के दिन ये भी पियेंगे, अगर आज शराब की दुकान खुलेगी तो कल के दिन ये भी पियेंगे। पियेंगे नहीं अगर दूसरा खुली इसकी बीवी पियेंगे। जम्मू शहर के लोगों को लगातार तोहफे पे तोहफे मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर सरकार को ऐसे हालात में चाहिए था कि वो नौजवानों को रोजगार दे, लेकिन जम्मू शहर में लगातार नई से नई दुकानें जो है वो खुलने जा रही हैं। इस बीच हम जम्मू के संजय नगर में यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी ये दफ्तर है बीजेपी का और उसके साथ ही ये दुकान जो है वो यहाँ पर नई शराब की दुकान खुलने जा रही है। इलाके के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजू बाबू है और मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड प्रेसिडेंट हूँ उस वार्ड का। सर, मुबारक को आपके दफ्तर के साथ यहाँ पे शराब की नहीं मुबारक की कोई बात नहीं, हम खुद इसके खिलाफ हैं और हमने सुबह से जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो दरिया पड़ी हैं, सारे मोहल्ले के लोगों को बुला के हम जो बंद कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मोहल्ले में गंदगी। आपको पता था कि आपके दफ्तर के साथ यहाँ पे शराब की दुकान नहीं पता, नहीं, ये तो कल ही पता शाम को चला है। नहीं। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो कह रही है कि हम और शराब की दुकानें भी खोलेंगे। नहीं, हम नहीं खोलने देंगे, हम इसके खिलाफ हैं। हम हमारे जो उच्च अधिकारी हैं। आपको लगता है कि आप खुद एक बीजेपी के क्या बताया अपना ब्लॉक वार्ड प्रेसिडेंट है ना, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात में सेंटर में बैठी बीजेपी की सरकार को ये चाहिए था कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार जो है फराहम करवाए? लेकिन यहाँ पर जो जम्मू शहर जो कि मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लगातार इस तरह की शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। लेकिन अब तो जो है इन्होंने मंदिर के पास शराब दुकान खोली थी, उसे नहीं छोड़ा, स्कूल के पास खोली थी, वहां पर इन्होंने खोल दी, अब आपके ही दफ्तर के पास यहाँ पर शराब की दुकान खोल दी। नहीं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। आपने बात की है रविंदर राणा जी? अभी हमारे जो मेरे उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे वार्ड के वर्कर हैं, वो रविंदर जी के पास उनके साथ बातचीत चल रही है, मीटिंग कर रही है। अब देखो वो आते हैं। आप भी परेशान है इस चीज से? हाँ, परेशान हूँ। तो देख सकते हैं कि अब एलजी साहब द्वारा जो है वो यानी कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट द्वारा अब बीजेपी दफ्तर के पास भी दुकान खोल दी गई है शराब की, और जिसके चलते बीजेपी से जुड़े लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। चाचू, क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्र होगी? मैं अपने एलजी साहब से जब पूछना चाहता हूँ कि वो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। हाँ, वो जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे शराब पिए और दिन में गिर जाएं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये अच्छी बात नहीं है। हमने बचपन में देखा कि हमारे मोहल्ले में साथ में दूध की दुकानें होती थी, बच्चे दूध पीते थे, काम करते थे। अभी हमारे बच्चों का फ्यूचर ही कुछ नहीं रहा है, जब गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हमारे बच्चे बिल्कुल नकारा हो जाएं। क्या मांग करना चाहेंगे? लगातार सरकार कह रही है कि और शराब की। मैं कहना चाहता हूँ इस संजय नगर में दुकान बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। हमारे बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, ये क्या सोचते हैं कि क्या करेंगे आगे जाके। काफी अफसोस होता है कि किस तरह से लगातार हम तो इस बीजेपी सरकार से इतना इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बहुत परेशान है। तो देख सकते हैं कि जम्मू शहर के लोग भी अब बीजेपी से जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब बीजेपी दफ्तर के पास ही जो है वो शराब की दुकान खुल गई है और अब जब जो भी बीजेपी का वर्कर आएगा वो यहाँ से एक एक पैक लगाकर जो है वो सीधा मीटिंग करने के लिए जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात जम्मू के बनने जा रहे हैं। अरे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा रवि जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी का। तो क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी वालों ने उनके अपने दफ्तर के पास ही शराब का दुकान खुल रहा है, गलत बात है। गलत बात है। तो एमपी के लोग भी नाराज है, शराब का दुकान खुलना चाहिए यहाँ पे। खुलना चाहिए शराब का दुकान। नहीं खोलना चाहिए। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो भी चाहते हैं कि शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। छोटे दुकान की शराब की दुकान खुलनी चाहिए, हाँ या ना? शराब की दुकान खुलनी चाहिए ऐसा नहीं खुलनी चाहिए। शराब की कल के दिन ये भी पियेंगे, अगर आज शराब की दुकान खुलेगी तो कल के दिन ये भी पियेंगे। नहीं अगर दूसरा खुली इसकी बीवी पियेंगे। वो देख सकते हैं कल है काट है ये। क्या कहते हैं? नहीं, शराब यहाँ पे खुलना बेकार है। आप पीते? नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। सच बताओ। कल आज छोटे छोटे बच्चे के बारे में लोग सोचते हैं कि जो यहाँ मोहल्ले में, गांव में शराब के ठिकाने होनी चाहिए। यहाँ तो बीजेपी का दफ्तर भी है, यहाँ पे ठिकाने होनी चाहिए। बीजेपी के दफ्तर के पास ये शराब की दुकान खुल रही है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के लोग तो परेशान ही हैं, जम्मू शहर के भी, और जो बाहर के लोग जो यहाँ पर काम करते हैं वो उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर शराब की दुकान जो है वो नहीं खोली जानी चाहिए।
क्योंकि एक तो बीजेपी का दफ्तर है और साथ ही लोगों के घर हैं। जब भी कोई सुबह अपने बच्चों को स्कूल जब भेजने के लिए जाएगा, सुबह अपनी नींद से उठेगा तो वो जो है वो क्या सोचेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है वो इनकी ये मांग है कि शराब की दुकान नहीं खोली जाए। फिलहाल आप जनता अपनी राय जरूर दें, क्या अब बीजेपी इस तरह से विकास करेगी कि जम्मू शहर के लोगों को अब लगातार एक से एक तोहफा दिया जाएगा और शराब की दुकानें जो है वो खोली जाएंगी। लेकिन हैरानगी इस बात की भी है कि अभिषेक जी अगर तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पर ये बीजेपी के झंडे एक तरफ हैं, बीजेपी का दफ्तर है, लेकिन उसी के साथ शराब की दुकान यहाँ पर खोली जा रही है। यानी कि अब कोई भी अगर बीजेपी से जुड़ा कार्यकर्ता यहाँ पर आएगा तो वो एक एक पैग लगाकर अंदर दफ्तर की ओर जो है जहां पर जाकर मीटिंग जो है वो करेगा। फिलहाल आप जनता का इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।